मुझे भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई नहीं है, मुझे आरएसएस से लड़ाई नहीं है, मुझे किसी और से लड़ाई नहीं है। उन्होंने बोला जो हिंदू धर्म में जो शक्ति है ना, मैं उससे लड़ रहा हूं। उस व्यक्ति को ये नहीं पता कि मैं कह क्या रहा हूं। कानून व्यवस्था के नाम पर आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में कोई माफिया आज गन कल्चर के नाम पर, गन के दम पर कोई गुंडाई करने का काम नहीं कर सकता। कांग्रेस पार्टी तानाशाही की बात करती है, मोदी जी पे आरोप लगाने का काम करती है और कोई भी आरोप अब तक उनके सफल नहीं हुए। समाजवादी का नारा है और खाली प्लॉट हमारा है। इंडिया गठबंधन क्या है? चोरों का गठबंधन है वो तो। वो कोई गठबंधन थोड़ी है। अगर कुछ हो जाएगा तो हम बांट लेंगे, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, अपने अपने घर चले जाएंगे। उनका तो यही है। आज उत्तर प्रदेश में जो विकास हुआ है माननीय योगी जी के माध्यम से, तमाम एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश में बनाने का काम चल रहा है। कानून व्यवस्था के नाम पर आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में कोई माफिया आज गन कल्चर के नाम पर, गन के दम पर कोई गुंडाई करने का काम नहीं कर सकता। आज माताएं, बहनें, बहन बेटियां हमारी स्वच्छंद रात के 12 बजे भी खुले बाजार में घूम करके अपने घर चली जाती हैं। किसी की औकात नहीं है कि की तरफ उंगली करे। अगर किसी ने उंगली करने की कोशिश होती है तो माननीय योगी जी की पुलिस, माननीय योगी जी की कानून व्यवस्था उसको दंड देने का काम करती है। तो इसलिए मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, मुझे लगता नहीं कि कोई विपक्षी दल आज भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दे पाएगा। लेकिन पहले फेज की जो वोटिंग हुई है उस हिसाब से तो कहा जा रहा है कि बिल्कुल हवा निकल गई, कह रहे हैं कि बीजेपी की हवा निकल गई वहां से। आपको शायद वो जो भारतीय जनता पार्टी के लोग जो काम करते हैं आपको वो दिखाई नहीं देते। भारतीय जनता पार्टी की प्रत्येक बूथ पर कमेटी है, पन्ना प्रमुख है, किसी और पार्टी पर ये स्ट्रक्चर नहीं है। हम लोग दिखते कम हैं और करते ज्यादा हैं। आप ये देख लीजिए, जब तमाम पार्टियां रैली कर सकती हैं, भाषण दे सकते हैं, लेकिन जब बूथ मैनेजमेंट की बात आती है तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही घर घर से वोट को ला करके डलवाने का काम करता है। इसलिए हम दिखते कम और रिजल्ट में आते ज्यादा हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की हर बार सरकार बन जाती है और ये लोग कहते हैं कि उन्होंने ईवीएम को हैक कर लिया है। रैली की बात अभी की, रैली में भी उन्होंने कहा कि भाई ऐसी क्या घबराहट है, मोदी जी को इतनी रैली करनी पड़ रही है, योगी जी को इतनी रैली करनी पड़ रही है। माननीय नरेंद्र मोदी वो नेता हैं, जब से वो राजनीति में आए हैं 24 घंटे काम करने वाले व्यक्ति हैं और वो भारतीय जनता पार्टी के निरंतर काम करते हैं और कार्यकर्ताओं के बीच में लगातार जाते हैं। ये कहते हैं कि वो रैलियां कर रहे हैं, वो कहते हैं भाई मुझे ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में जाना है। उनको लोगों के बीच में जाने का बहाना चाहिए, लोगों की सेवा करने का बहाना चाहिए। इनकी नजर में वो रैली है, वो जनता से रूबरू होने का काम करते हैं। और जितने काम माननीय मोदी जी ने किए हैं मुझे तो लगता नहीं आज तक कोई सरकार कर पाई है। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो अपने 2014 में आने से पूर्व जो वायदे किए थे, कोई भी वादा आप देख लो, चाहे 370 का मुद्दा हो, चाहे राम मंदिर का मुद्दा हो, चाहे गरीब के लिए घर का मुद्दा हो, महिलाओं के शौचालय हो, किसान को सम्मान निधि हो, केसीसी कार्ड के माध्यम से पैसे देने का काम हो, तमाम काम है माननीय नरेंद्र मोदी जी ने बहुत आसानी से किए हैं और आम जनमानस को इसका फायदा मिला है। कोरोना काल में आपने देखा तमाम पार्टियों को लोग अपने घरों में बैठ करके केवल ट्वीट कर रहे थे। माननीय अखिलेश जी हों, चाहे मायावती जी हों, चाहे राहुल जी हों, केवल ट्वीट से काम चला रहे थे। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था घरों में दवाएं पहुंचाना, किट पहुंचाना, राशन पहुंचाना। सबसे ज्यादा अगर कोरोना में किसी ने काम किया तो भारतीय जनता पार्टी ने काम किया, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने काम किया। और सबसे पहले कोरोना की वैक्सीन बनाकर अपने देश के 2 करोड़ लोगों को लगवाने का, 2 करोड़ डोज अपने देश के लोगों को लगवाई और दुनिया के बहुत से देशों को उस वैक्सीन को देने का काम किया। मुझे लगता है अगर मोदी जी नहीं होते तो देश के अंदर लाशों के ढेर लग जाते। पहला प्रधानमंत्री देश के अंदर ऐसा है जिसने दुनिया को दिखा दिया कि भारत आत्मनिर्भर है और वो मेडिकल के क्षेत्र में भी अब आत्मनिर्भर हो गया है। हम वो काम कर सकते हैं जो दुनिया में कोई नहीं कर सकता। आपने कहा आप जनता हैं, आपने कहा कि मोदी जी दोबारा यानी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं। राहुल गांधी स्पष्ट कह रहे हैं कि इस बार विदाई तय हो जाएगी, जनता बदलाव चाह रही है। आप राहुल जी की सोच देखिए, आप कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो देखिए, उसमें स्पष्ट रूप से वो क्या कहते हैं कि हम कश्मीर से धारा 370 को पुनः लगाने का काम करेंगे। जो कश्मीर इस देश का सिरमौर है, इस देश का मस्तक है, अखंड भारत बना है माननीय मोदी जी के प्रयासों से। और कांग्रेस पार्टी क्या कहती है, हम पुनः धारा 370 को लगाने का काम करेंगे। हम सामाजिक समरसता की बात करते हैं, अंत्योदय की बात करते हैं, गरीब के उत्थान की बात करते हैं। वो जाति जनगणना फैला करके कराकर समाज में बेमनस्ता फैलाने का काम करते हैं। तो ये अंतर है मोदी जी में और कांग्रेस पार्टी के नेताओं में। वो तो 30 लाख नौकरी देने की भी बात कर रहे हैं
हैं, महिलाओं को महिला जो है वो आधी आबादी पूरा हक देने की बात कर रहे हैं। मैं आपको एक बात बता दूं, जितना हक जितनी ताकत माननीय नरेंद्र मोदी की सरकार ने महिलाओं को देने का काम किया है, आज तक की कोई सरकार देने का काम नहीं कर पाई। जो आज हम आवाज देते हैं वो महिलाओं के नाम पर है। राशन कार्ड पर महिला को मुखिया बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आज आंगनवाड़ी केंद्र हो, चाहे बैंक सखी हो, चाहे ये बहुत सी योजना आप देखेंगे, स्वयं सहायता समूह हो, उसमें करोड़ों रुपए उनको समूहों को दे करके आज महिलाओं को उन्होंने आत्मनिर्भर बनाने का काम किया है। आप ये देखेंगे महिला शक्ति बंधन, नारी शक्ति बंधन जो कानून भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने माननीय मोदी जी के नेतृत्व में बनाने का काम किया है, आने वाले समय में आप उनको लोकसभा और विधानसभा में बैठा देखेंगे। माननीय मोदी जी कहते हैं देश की नारी इस देश की ताकत है और आधी आबादी को ताकत देना माननीय मोदी जी ने शुरू में ही कह दिया था, मैं महिलाओं के साथ खड़ा हूं और उनको ताकत दूंगा। सबसे ज्यादा काम महिलाओं को लिए अगर किया है तो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। महिलाओं की आप बात कर रहे हैं तो शक्ति से लड़ने की बात तो राहुल गांधी भी कर रहे थे। राहुल गांधी जी का आप भाषण देखेंगे, उन्होंने क्या कहा, मुझे भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई नहीं है, मुझे आरएसएस से लड़ाई नहीं है, मुझे किसी और से लड़ाई नहीं है। उन्होंने बोला जो हिंदू धर्म में जो शक्ति है ना, मैं उससे लड़ रहा हूं। उस व्यक्ति को ये नहीं पता कि मैं कह क्या रहा हूं। हिंदू धर्म में शक्ति क्या है? हमारे हिंदू धर्म में शक्ति माताएं बहनें हैं, वो शक्ति का स्वरूप है, उससे वो लड़ने का काम कर रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं वो ऐसे ही लड़ते रहें और लड़ते ही रह जाएंगे। माननीय मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी सरकार तीसरी बार बन जाएगी और आने वाले समय में चौथी बार भी बन जाएगी। चौथी बार बन जाएगी, तीसरी बार बन जाएगी, वो वक्त बताएगा। क्या लग रहा है साहब? हमें ना मालूम कुछ। अभी न्यूज चैनल पे देख रहे, कांग्रेस सरकार कहती थी कि अगर राम मंदिर बनेगा तो सऊदी अरब तेल देना बंद कर देगा। आप न्यूज चैनल के माध्यम से हमें पता हुआ कि सऊदी अरब में भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ है और यहाँ तो हुआ ही है, सऊदी अरब में भी भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ है और कांग्रेस वाले कहते हैं कि यहाँ बंद कर देगा तेल। कहाँ से बंद हो जाएगा साहब तेल? कांग्रेस सरकार झूठे वादे करती है, झूठी चीजें बोलती हैं, कोई पता नहीं रहती, कुछ पता नहीं रहता क्या करना है क्या नहीं करना, कोई उनका मैनिफेस्टो नहीं है, कुछ नहीं है। आप युवा हैं, 30 लाख नौकरी देने की बात कर रहे हैं युवाओं को। प्रधानमंत्री मोदी जी ने मुद्रा योजना के माध्यम से, युवा रोजगार योजना के माध्यम से, कितनी सारी योजनाओं के माध्यम से युवाओं को रोजगार देने का काम किया है। एक नौकरी ही विषय नहीं होता, लोगों को स्टैंड करने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। अपना खुद का व्यापार करने का जो उद्देश्य मोदी जी का था वो युवाओं को प्रेरित किया है उन्होंने। पर राहुल गांधी तो कह रहे हैं युवा सबसे ज्यादा परेशान है और अगर वो वोट डालेगा तो इंडिया गठबंधन में ही डालेगा। इंडिया गठबंधन की तो बात ही मत करो साहब, केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी की बात करो। अब की बात 4 से 12 कोई रोक ना रहो। तो कारण तो होगा, क्या ऐसा विशेष कर दिया है? किसी भी क्षेत्र में आप देख ले, युवाओं को सबसे ज्यादा लाभ प्राप्त हुआ है। आस्था की बात करें, राम मंदिर का निर्माण हुआ है, युवाओं को रोजगार देने की बात करें, रोजगार मिल रहे हैं, आगे भी रोजगार मिलेंगे मोदी जी की सरकार। तो ये भी कह रहे हैं कि राम के नाम पर वोट मांगते हैं, मस्जिदों के नाम पर वोट मांगते हैं, मतलब अभी भी वही तुष्टीकरण की राजनीति। कुछ नहीं, केवल कांग्रेस पार्टी तानाशाही की बात करती है, मोदी जी पे आरोप लगाने का काम करती है और कोई भी आरोप अब तक उनके सफल नहीं हुए। तो आपकी नजर में किसकी सरकार? आपकी नजर में? दुनिया की नजर में मोदी जी की सरकार है साहब, दुनिया की नजर में मोदी जी सरकार। दुनिया की नजर में केवल हिंदुस्तान ही नहीं, बाहर के देश भी इस चीज की आस लगाए बैठे हैं कि आगे तीसरी बार पुनः प्रधानमंत्री मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। क्या लग रहा है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशीष है सर। आशीष जी कैसे देख रहे हैं? कह रहे हैं तीसरी बार फिर प्रधानमंत्री बनेंगे, राहुल गांधी मना कर दे रहे हैं कि इस बार 2 देखो, राहुल गांधी की तो आप बात ही मत करिए। क्या है कि उस व्यक्ति का कोई विजन नहीं है और जिस व्यक्ति का कोई विजन ही नहीं है वो क्या देश की बात करेगा? क्या बारी बारी से आप बात कर रहे थे अभी इंडिया गठबंधन की, इन सब चोरों ने इकट्ठे होकर पहले तो बारी बारी से देश को लूटने का काम किया है। अभी एक व्यक्ति जो राष्ट्र के लिए काम कर रहा है, जिसने विश्व पटल पर भारत को एक नए आयाम पे पहुंचा है, उस व्यक्ति को ये सारी चोर इकट्ठे होकर रोकने का काम कर रहे हैं, लेकिन ये सभी पूरी तरह से विफल होंगे। और किसी भी वर्ग के बारे में बात कर लो आप, जैसे कि बताया इन लोगों ने, किसानों के बारे में बात की जाए तो किसानों को सम्मान निधि जो कभी नहीं मिलती थी, सम्मान निधि देने का काम किया। एक साहब इनकी कृषि यंत्रों पर सब्सिडी दे, मैं खुद उससे लाभान्वित हुआ हूँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। जैसे भाई साहब ने बताया कोविड के टाइम पे जहाँ सब लोग अपने अपने घर बैठे हुए थे, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता घर घर पहुँच के और राशन और दवाई वितरण करने का काम कर रहा था। अब साहब आप बात युवाओं पे करो तो युवाओं को लघु उद्योग के माध्यम से गाँव में खेल की
प्रतिभा छुपी होती थी। खेलो इंडिया की एक मुहिम चला के, सांसद खेल स्पर्धा की मुहिम चला के लोगों की गाँव में देहात में छुपी खेल प्रतिभाओं को और देश पर राष्ट्र पे अपनी खेल को निखारने का मौका माननीय मोदी जी ने दिया है। यहाँ तो साहब जनता पूर्ण रूप से मन बना चुकी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, पुनः 400 प्लस सीट आ रही है। पर पहले फेज की वोटिंग को लेकर उन्होंने स्पष्ट कह दिया है कि यहाँ से हवा टाइट होना शुरू हो गई है भाजपा की, और परिणाम जैसे आगाज बेकार हुआ है भाजपा के लिए, अंजाम भी बेकार होगा। ऐसा है, आप 14 से देख रहे हैं लगातार ये बौखला चुके हैं पूरी तरीके से। यही बयानबाजी रहती है इनकी। 14 के चुनाव में भाजपा की सरकार बनी, 17 में यहाँ उत्तर प्रदेश सरकार में भाजपा की सरकार बनी। ये लोग बौखला चुके हैं। अब राहुल गांधी को लगता है कि रोड पर पैदल चलने से हम जनता को बेवकूफ बना लेंगे। यहाँ जनता मूड बना चुकी है। मुझे तो लगता है किसी डॉक्टर ने उन्हें बोला है पैदल चलने के लिए। वो सब ये दिखावा करते हैं कि मैं साहब पैदल चल के जनता को अपने उसमें ले लूंगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। जनता पूर्ण रूप से आश्वस्त है। इस देश में जहाँ कहा जाता है कि दूध और दही की नदियां बहती थी, मोदी जी पुनः उसी ओर इस देश को, इस राष्ट्र को लेके जा रहे हैं। यहाँ पुनः भारत विश्व गुरु बनेगा और उसी राह में ये देश जा रहा है। और ये सब लोग उस चीज को चाहते नहीं है। सब चोर हैं। इन्होंने तो यही देखा था कि बारी बारी से लूटने का काम करेंगे। वो अकेला आदमी इन सब चोरों से इकट्ठा लड़ रहा है। जनता उसके साथ है और वो पुनः सरकार बनाने जा रहे हैं नरेंद्र मोदी। विश्व गुरु की बात कर रहे हैं, लेकिन बात ये आ रही है कि विश्व गुरु की जोड़ी है, संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में, तमाम विपक्ष के नेताओं को टेंशन है भाई। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने स्पष्ट कह दिया है कि संविधान को ताकत देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, न कि इन लोगों ने किया है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को सम्मान इन्होंने कभी नहीं दिया और उनके खिलाफ हमेशा ये साजिशें करते रहे। देश के संविधान निर्माता के जो 5 स्थान थे जहां वो पैदा हुए, जहां उन्होंने रह करके पढ़ाई की, जहां वो रहे और जहां उनका देवस्थान हुआ और जहां उनका जन्म हुआ, इस तरह के 5 स्थानों को पंच तीर्थ के नाम से माननीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पंच तीर्थ की स्थापना भारतीय जनता पार्टी ने करने का काम किया है। और ये लोग उनको हमेशा सताने का काम करते रहे। बाबा साहब के प्रति जितना आस्था और सम्मान भारतीय जनता पार्टी रखती है, अपने 6 कार्यक्रमों में भी 6 कार्यक्रम जो मूल कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के हैं उसमें भी उनके जन्मदिवस के कार्यक्रम को रखती है। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, युवाओं के लिए जो भारतीय जनता पार्टी ने किया है, मुझे लगता नहीं आज तक किसी सरकार ने किया होगा। माननीय मोदी जी ने जो स्टार्टअप है, स्टार्टअप आपने सुना होगा, स्टार्टअप इंडिया। स्टार्टअप का मतलब है किसी भी रोजगार को शुरू करने के लिए एक शुरू में निधि देना और उसको सहयोग करना। इतने स्टार्टअप इस देश में हुए, उसमें से बहुत से यूनिकॉर्न बन गए, यानी बड़ी कंपनियां बन गई। आप ये सोचो, मैं अकेला सरकारी नौकरी ले लूं और या मैं अकेला 1000 लोगों को रोजगार दूं, तो दोनों में से क्या अच्छा है? माननीय मोदी जी का एक विजन है, आप वो युवाओं को नौकरी, हर व्यक्ति लेकिन व्यापार थोड़ी ना नहीं, वो मैं तो दे सकता हूं ना। अगर मैं अपना यूनिकॉर्न स्थापित कर लूं, कितने करोड़ों रुपए की कंपनी स्थापित करूंगा, तो कम से कम 1000-2000 लोगों को रोजगार देने वाला बनूंगा। तो वो रोजगार स्थापित करके युवाओं को स्वरोजगार में आगे बढ़ावा देना चाहते हैं। आप जानते हैं देश में सरकारी नौकरियां कितनी हैं? मैक्सिमम 3 करोड़ होंगी या 4 करोड़ होंगी, और देश की जनसंख्या क्या है? 140 करोड़। क्या हम 3-4 करोड़ से उनका पेट भर सकते हैं? क्या नहीं भर सकते। आज देश को स्वावलंबी बनाने की जरूरत है। इसलिए नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि युवा भी स्वावलंबी बने, अपना व्यापार स्थापित करें। मैं एक बात और बता देना चाहता हूं, उन्होंने युवाओं के लिए शिक्षा के हिसाब से आप देखेंगे तो देश में 6 IIT नए बने हैं, 16 IIIT बने हैं, 391 यूनिवर्सिटी बनी है, 15 एम्स बनाने का काम किया है। इसमें सभी युवाओं को तो मौका मिलेगा। अभी जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां स्थापित हो रही हैं, उन्हीं को युवाओं को रोजगार मिल रहा है। ये केवल विपक्ष का एक माहौल बनाने का काम है। मोदी जी ने जो काम किया है ये कभी कर नहीं पाएंगे और आने वाले समय में वो काम करेंगे। उनका जो काम है वो देश को विकसित बनाने का काम है, भारत को विश्व गुरु बनाने का काम है, और भारत दुनिया में का लीडर बनके ही उभरेगा। हमें इतना भरोसा और विश्वास है। और आने वाले समय में ये पार्टियां आपको दिखेंगी नहीं, चाहे मिलकर लड़ रहे हैं चाहे अलग लड़ लें, जनता इनका विजन समझ चुकी है। जनता विजन समझ चुकी है। आप इधर आ जाइए, क्या नाम है आपका? जनता वो कह रहे हैं जनता विजन समझ चुकी है, लोग पार्टियां दिखेंगी नहीं, लेकिन इंडिया गठबंधन अभी तक दावा कर रहा है सरकार बन रही है। अभी इंडिया, आप तो बात कर रहे हो फेस की, पहला फेस है। अभी तो पहले फेस में कह रहे हैं पार्टी भाजपा आ रही है, इसके बाद दूसरे फेस में कहेंगे, लास्ट में आगे जो अभी जो ईवीएम में कहेंगे, लास्ट हम सरकार में आएंगे, सरकार जब ये कहेंगे कि इनको तो ईवीएम जिता है,
जबकि जो ये लोग जो है सुप्रीम कोर्ट में ले गए हैं, वहाँ सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम का पूरा मुद्दा जो है तय कर दिया कि कोई नहीं है, ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं है, कोई टेक्निकली, फिर भी ये लास्ट में ईवीएम में कहेंगे। तो इनका तो कहना ही है, हमेशा कहते रहेंगे ये तो। कोई अभी तो पहला फेज के कह रहे, सेकंड फेज के कहेंगे, लेकिन ये कहेंगे अंत में कि इनकी तो ये भी नहीं है कि 400 पार तो छोड़िए, 200 पार मुश्किल है। अरे वो मैं तो यही कह रहा हूँ, अभी ऐसा कहेंगे जब ये लास्ट हम हमारी पार्टी सरकार बना लेंगे मोदी, फिर ये कहेंगे जो सरकार तो ईवीएम ने बनाई है। इनका कहना है कि ये तो कैसे ही रहेंगे, इनका तो कहना ही काम है ना। अब ये बताओ, कोई समाज बताओ, ऐसा कोई समाज है जिसने भारतीय जनता पार्टी को वोट देने काम नहीं करते हो? मुसलमान भाई हैं, उनके लिए, महिलाओं के लिए जो है ट्रिपल तलाक के वो भी वोट हमें मिल रहा है। भाजपा को हर जात का वोट मिल रहा है, हर क्षेत्र से वोट मिल रहा है। तो कहाँ से हम 400 पार क्यों नहीं आ पाएंगे? फिर कैसे कह रहे हैं राहुल गांधी की विदाई तय हो जाएगी इस बार? अरे राहुल गांधी का तो काम है ना कहने का, वो नहीं कहेंगे तो कौन कहेंगे? हम थोड़ी कहेंगे भाई, उनका तो काम ही है कहने का, वो तो कहेंगे ही। पर कह रहे हैं ना जनता के संग कुछ हुआ ही नहीं, अच्छा काम कुछ किया ही नहीं, सिर्फ विदेशों में जनता के पैसों से बस विदेश घूमे। अभी एक बताइए, उपचुनाव हुए थे, जब ये कह रहे थे हम लोग कहाँ कहाँ आ गए थे, न तो मध्य प्रदेश आए, न जो राजस्थान आए, न जो छत्तीसगढ़ आए, तब भी हम आए, उससे पहले भी हम आए और अब भी हम आएंगे। तब भी कौन आएगा? भारतीय जनता पार्टी माननीय नरेंद्र मोदी जी आएंगे 2024 में भी, लग रहा है से आएंगे, तय है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम पवन शर्मा है। पवन जी, क्या लग रहा है, कौन बनेगा पवन सूद इस बार? इस बार भी 2014 से लेकर के अब तक माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार रही है, और उससे पहले के आप कार्यों को देखिए और 2014 के बाद के जो कार्य हुए हैं उनको आप देखिए, आपको फर्क साफ नजर आ जाएगा। जनता सब देख रही है, किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं है, किसी जाति धर्म की बात नहीं है, सभी धर्मों के लिए, सभी जातियों के लिए जो काम किया है भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है, और वही वो विजन लेकर के चल रहे हैं माननीय मोदी जी। आज आप देखिए, किसी भी जाति में जाइए, जो सबसे लाभार्थी जो लोग हैं, ऐसा नहीं है किसी एक जाति के हों, किसी एक धर्म के हों, सभी धर्म वाले हैं, सभी जाति वाले हैं, तो सभी लोग आज भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। और फिर से 400 पार का नारा मैं बोलता हूं, ये 400 पार नहीं, मुझे लग रहा है 450 से भी ऊपर सीटें आने वाली भारतीय जनता पार्टी की। विपक्ष तो बिल्कुल मना कर रहा है, स्पष्ट कह रहा है, बोले जनता ही नकार रही है इस बार आप लोगों को। देखो विपक्ष का क्या कहना है, माननीय राहुल गांधी जी हैं, राहुल गांधी जी पहले तो कोई भी भाषण दे देते हैं बिना सोचे समझे, उनका कोई विजन तो है नहीं, कोई भी भाषण दे देंगे, कुछ भी बोल देंगे और बाद में फिर उस पर माफी भी मांग लेते हैं। तो ये तो उनका शुरू से चलता रहा है, तो वो तो जब बोलेंगे और जब सामने रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद वो माफी मांग लेंगे, तो ये तो उनका रहा है शुरू से। तो इंडिया गठबंधन की सरकार का दावा क्यों? इंडिया गठबंधन क्या है? चोरों का गठबंधन है वो तो, वो कोई गठबंधन थोड़ी है। अगर कुछ हो जाएगा तो हम बांट लेंगे, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, अपने अपने घर चले जाएंगे। उनका तो यही है, शुरू से यही रहा है और यही नीति है उनकी भी। तो क्या उत्तर प्रदेश में अगर मैं सुरक्षा व्यवस्था की बात करूं तो कितना बदलाव देख रहे हैं? सुरक्षा व्यवस्था आप देखिए, आप कहीं भी चले जाइए उत्तर प्रदेश में, माननीय योगी जी जब से मुख्यमंत्री बने हैं तब से, चाहे महिला हो, रात को 2 बजे भी जो महिलाएं जॉब करके, जो प्राइवेट जॉब भी कर रही हैं, वो अपने घर जाती हैं तो बड़ी सुरक्षित और आसान से वो पहुंच जाती हैं। पहले के टाइम पे ऐसा नहीं था, पहले के टाइम पे किसी के साथ में छेड़छाड़ हो रही है या कुछ हो रहा है, लूट खसूट है। आप आज देखो क्राइम कितना कम हुआ है। तो अखिलेश यादव तो कुछ और ही कह रहे हैं उत्तर प्रदेश की सबसे अच्छी सरकार थी तो वो तो सिर्फ समाजवादी पार्टी की थी। नहीं, वो अखिलेश यादव जी का मानना है, बाकी जनता जो कहेगी वो है। अखिलेश यादव जी अपने मन में जो भी समझ बैठे हैं, ऐसा नहीं है। जनता क्या कह रही है, जनता की क्या आवाज है, वो माननी पड़ेगी अखिलेश यादव जी को, और वो जल्दी मान जाएंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा, नहीं तो और लंबे चले जाएंगे वो। सुशासन अगर था तो समाजवादी पार्टी में था उत्तर प्रदेश में, अब तो बस बिल्डोजर चलाई दे रहे हैं किसी के भी। समाजवादी पार्टी में केवल व्यक्ति विशेष और जाति विशेष की बात होती थी, सभी जातियों की, धर्मों की कभी कोई बात हुई नहीं आज तक। और ये सब पूरी जनता और सब जगह पूरा उत्तर प्रदेश जानता है इस बात को कि समाजवादी पार्टी ने क्या किया है, क्या दिया है। जब नौकरियों की भर्ती भी होती थी तो उसमें उनकी अपनी सूची जाती थी और उस सूची पे जाकर के वो लोग लगते थे, उनके जो ओपनिंग होते थे। कोई भी उसमें निष्पक्षता नहीं थी, कुछ नहीं होता था, उनकी अपनी सूची में जो लोग होते थे उन लोगों की नौकरियां लगती थी। और आज जब से माननीय योगी जी की सरकार बनी है, पिछली आप नौकरियों में देखो, आयोग ने जो भी भर्तियां कराई हैं, निष्पक्ष भर्तियां हो रही हैं। तो ये तो फर्क उनको अखिलेश जी को समझना चाहिए कि हम क्या करते थे और उसका परिणाम फिर ये क्यों हुआ। अगर उन्होंने सब कुछ अच्छा किया तो उनकी सरकार क्यों गिरी? फिर सरकार गिरनी नहीं चाहिए। उन्होंने कुछ गलत काम किए इसीलिए उनकी सरकार गिरी और भाजपा की सरकार बनी। कह रहे हैं कि बाबा पे प्रदेश देखिए चल नहीं पा रहा है, ठीक से इधर आ जाए, बाबा पे प्रदेश चल नहीं पा रहा है और इस बार जो है वो कह रहे हैं अखिलेश यादव की सरकार दोबारा बनेगी उत्तर प्रदेश में, क्योंकि ये जगह जगह बिल्डोजर चलाने से जो है जनता खुश नहीं है। आपको ये पता है उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी का जो मॉडल है सरकार चलाने वाला, उसको आज पूरे देश की जो प्रदेशों की सरकारें हैं उसको अपनाने का काम कर रही है। मतलब बुलडोजर
ऐसे नहीं चला रहे वो बुलडोजर। जो अब कोई माफिया अगर किसी काम को करने का गलत काम को अंजाम देता है तो अवैध रूप से बनाए हुए उसके भवन को, उसके अवैध रूप से बनाए हुए उसके कॉकस को माननीय योगी जी ने तोड़ने का काम किया है। समाजवादी की सरकार हो चाहे बहुजन समाजवादी सरकार हो, इनके जो शासन काल में उत्तर प्रदेश के अंदर माफिया राज पनपा, गुंडा राज पनपा और एक बहुत बड़े बड़े गैंग उत्तर प्रदेश में पनपे, उनको आज योगी जी ने ध्वस्त कर दिया है। आज किसी की औकात नहीं है कि वो किसी के प्लॉट को घेर ले। और पहले नारा क्या था? समाजवादी का नारा है और खाली प्लॉट हमारा है। आज औकात नहीं है। आज आप जो है कहीं पे भी कुछ गलत करेंगे तो तुरंत आप पे एक्शन हो जाएगा, चाहे आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता क्यों नहीं हो। मान के चल रहे हैं आप। और समाजवादी शासनकाल में क्या हुआ? मेरठ मुजफ्फरनगर के अंदर आपने देखा अपने जाट समाज के 2 अपने युवा साथियों को उन्होंने अपनी बहन के छेड़छाड़ का विरोध किया था और उनको दूसरे समुदाय के लोगों ने कुचल के मार दिया। समाजवादी सरकार थी और उल्टा हुआ क्या? वहाँ अत्याचार उन्हीं के साथ हुआ और भयंकर दंगा हुआ और समाजवादी सरकार ने उन दंगाइयों को पनाह देने का काम किया। लेकिन आप एक फर्क समझिए, जब से सरकार योगी जी की बनी है उत्तर प्रदेश में कोई दंगा हुआ क्या? हुआ क्या? कोई दंगा नहीं हुआ। दंगा मुक्त, भय मुक्त, विकास युक्त उत्तर प्रदेश बनाने का काम माननीय योगी जी ने किया है, मोदी योगी जी ने किया। चलिए, ये तमाम लोग हमारे साथ मौजूद जिन्होंने लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा की है और स्पष्ट तौर पर बताया है कि जनता का मन क्या है। आप देख रहे हैं द न्यूज़पेपर। मैं हूं राहुल शर्मा और कैमरे के पीछे आदित्य।